फरहाद साहब, आपके लिए हमने मीटिंग पिछली वाली कैंसिल करके दोबारा स्टार्ट की है क्योंकि हम उसमें कुछ 10 एक मिनट लगा चुके थे। तो वो काइंडली कन्फ्यूजन ये हुई है कि आप मीटिंग स्टार्ट की अलग से और फिर हमने बाद में, ये पहले पता नहीं हमने की और बाद में आपने की है। तो आप यूँ किया करें कि आप ना स्टार्ट किया करें। इवन वेट किया करें, जनरेट करके आप पुश करेंगे ताकि कन्फ्यूजन से बच सकें हम आइंदा के लिए। ठीक है, ठीक है। ऑलराइट। सो नाउ हमने इन दोनों को आपस में लिंक करना था और यूज सेलेक्टर मैंने कहा था कि आपको यूज सेलेक्टर की हुक जो है बेसिकली ये काम करके देती है। तो अब मैंने यूज सेलेक्टर की हुक को इंपोर्ट किया और फिर यूज सेलेक्टर के अंदर मैंने कहा कॉल बैक फंक्शन, ये स्टेट जो रिडक्स में स्टेट पड़ी होगी, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो अरे हो, चाहे वो नंबर हो, यानी सिंबल कोई नंबर हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, जो भी स्टेट होगी वो सारे की सारी स्टेट्स, चाहे 1 हो, चाहे 6 हो, चाहे 10 हो, चाहे 12 हो, सारी की सारी स्टेट्स यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है? अब यहाँ एग्ज़ैक्टली स्टेट क्या है? सिंपल वेरिएबल ही है और क्या। तो मैं इसको यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ। आपको पता है कि जब कॉल बैक फंक्शन में या एरो फंक्शन में हम यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट हो तो एक्सप्लिसिट रिटर्न की ज़रूरत, इसका मतलब ही क्या होता है रिटर्न। तो मुझे ये कॉल बैक फंक्शन में एज़ एन आर्गुमेंट ग्लोबल स्टेट मिली और मैंने इस कॉल बैक फंक्शन से उसको क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। अब जब मैंने रिटर्न किया तो वो जो रिटर्न्ड वैल्यू है उसको मैंने किसी वेरिएबल में सेव किया। वो वेरिएबल का नाम आप कुछ भी से दे सकते हैं। काउंटर कह लें। ठीक है? या चूँकि हम डिपॉज़िट और विथड्रॉ की टर्म्स यूज़ कर रहे हैं तो हम इसे क्या कह सकते हैं? अमाउंट कह सकते हैं। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मुझे इस अमाउंट के अंदर क्या मिल रहा है? कुछ मिल भी रहा है या नहीं? इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अभी मुझे नहीं पता कि वो किस फॉर्म में मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके ये करूँगा। अब जब भी मैं ये कंपोनेंट रेंडर करूँगा ना बैंक का, तो ये क्या करेगा? बेसिकली यूज़ सेलेक्टर के अंदर जाके ग्लोबल स्टेट में जो कुछ भी है उसे ये रिटर्न करेगा और मुझे एक अमाउंट में मिलेगा। ठीक है? और अब अगर मैं यहाँ पे वापस आऊँगा और कंसोल पे जाऊँगा और यहाँ पे आऊँगा, तो पहली चीज़ तो ये है कि हम यहाँ पे यूज़ सेलेक्टर, स्टेट और स्टेट। गॉट इट? ये आ गया 0। वो पिछला एरर था, हमने रिफ्रेश नहीं किया। तो ये 0 क्या है बेसिकली, ये कहाँ से आ रहा है अब? एक ही स्टेट पड़ी हुई थी नंबर्स की, वो ये यहाँ से आ रहा है इनिशियल स्टेट। गॉट इट? अब अगर मैं लेट्स सपोज मैं थोड़ा-सा यहाँ पे, आप जो कह रहे थे ना कि डॉट इनिशियल स्टेट आएगा, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में नहीं है। ये वैल्यूज़ के रेफरेंसेस कॉपी हो रहे हैं, वेरिएबल नेम्स का यहाँ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मैं इसको इसके बजाय ये कर दूँ, क्योंकि जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्टेट होगी तो हम ऑब्जेक्ट की अरे की फॉर्म में उसके साथ डील करते हैं। तो हम इसको कह देते हैं जी कि माउंट दिस। अब वो क्या रिटर्न करेगा हमें? लेट्स सी। हमें क्या रिटर्न किया? जो इनिशियल स्टेट थी वही रिटर्न की ना। क्यों इनिशियल स्टेट रिटर्न की? क्योंकि हम काउंटर के अंदर क्या लिख रहे हैं? जो इनिशियल स्टेट है रिटर्न क्या करे? वही रिटर्न करे। ये पूरा ऑब्जेक्ट किसके अंदर गया? इनिशियल स्टेट के। इनिशियल स्टेट किसके अंदर गई? और यही स्टेट रिटर्न होगी। मेक सेंस? तो ये बेसिकली यहाँ पे वही शेप मिलेगी आपको, जो शेप आप जिस शेप में वहां पे वैल्यू को स्टोर करेंगे। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे इनिशियली जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी क्या किया? 0 किया, तो मुझे यहाँ पे क्या मिला? 0 मिला। अब इसका मतलब ये है कि मेरा ये कंपोनेंट बैंक वाला और स्टोर आपस में डेटा एक्सचेंज करने के काबिल, एटलीस्ट एक्सचेंज अगर नहीं भी तो वन वे फ्लो हो गया कि स्टोर से डाटा लेके आ चुका है, और वो किसके जरिए? यूज। तो अब मैं इस अमाउंट को यहां लिखने के बजाय कहां लिखूंगा? अब ये जो 0 है ये अब हार्ड कोडेड कैसे? अगर मैं यहाँ पे जाके 100 लिख दूं, मैं कहाँ लिख रहा हूँ? रिड्यूसर में। रिड्यूसर कहाँ जा रहा है? स्टोर में। इनिशियल वैल्यू क्या आ गया? 100 आ गया। इसका मतलब हमारा जो वन वे फ्लो है वो हो गया, और वो कहां से कहां तक हमारा सफर हुआ है? स्टोर से यूआई पे। एग्जैक्टली। तो इनिशियल स्टेट हमें कोई ना कुछ चाहिए होती है, अगर कुछ भी नहीं है तो 0 तो होगा ही। आप किसी शॉपिंग कार्ट के ऊपर जाएं तो काउंटर पे क्या लिखा होता है? बाय डिफॉल्ट 0 लिखा होता है। इसका मतलब उसके स्टोर में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। एनीवे, खैर ये तो बड़ी रफ सी एग्जांपल है। भारत, अब
अब मैं जाऊंगा इसी यूआई पे एक्शन डिस्पैच करूंगा, और वो एक्शन कहां से डिस्पैच करूंगा? बटन के क्लिक पे। बटन के क्लिक पे हम इवेंट हैंडलर लगाएंगे, ये नजर आ रहा है ना? क्लिक पे क्लिकिंग इवेंट, और इवेंट हैंडलर के अंदर से क्या कॉल होगा? डिस्पैच कॉल होगा। अब जरा देखिएगा, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ, ऑन क्लिक और हैंडल डिपॉजिट। क्या मतलब? ये आपको बच्चों वाला लग रहा है? आप इसको छोड़ के अदर देन इंटरनेट से इसे सीखिएगा, फिर पता लगेगा, क्योंकि मुझे बड़ा मुश्किल हुआ था। आई डोंट नो, मैं लेजी या कमजोर हूँ उस पर समझने में या क्या, लेकिन इट्स नॉट दैट मच। इसके आगे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, लेकिन अगर आप इस ट्रैक को फॉलो करेंगे तो वाकई आपको सारी चीजें बच्चे बच्चे होने लगेंगे। इस मेरे वाले ट्रैक को, पता नहीं मैं खुशफहमी में हूँ या क्या, लेकिन दिस इज व्हाट आई गॉट द फीडबैक ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एनीवेज, हैंडल डिपॉजिट पे आप इसको नॉर्मली आप करेंगे यहाँ पे दिस, ये तो बिल्कुल नॉर्मल इवेंट हैंडलर है जिसे आप बाकी लिखते हैं। ठीक है, ये हैंडल डिपॉजिट क्यों नाम मैंने यहीं से लिया, क्योंकि डिपॉजिट करेगा तो हैंडल डिपॉजिट मेक सेंस। ठीक है फॉर मी। इसी तरह यहाँ पे मैं ऑन, यस, ये क्लिक होगा तो ये हैंडल विद ड्रॉ, और इसी तरह मैं इस हैंडल विद ड्रॉ को भी यहाँ पे कर लेता हूँ कॉल, कॉन्स्ट हैंडल विद ड्रॉ, और दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस। अब जब ये बटन क्लिक होगा तो क्या कॉल होगा? हैंडल डिपॉजिट। ये क्लिक होगा तो क्या कॉल होगा? हैंडल विद ड्रॉ। अब यहाँ तक तो बात ठीक है, यानी मैंने कौन सा सफर तय कर लिया? अब यहाँ से यहाँ तक का। अब हैंडल इवेंट हैंडलर तक हम पहुंच आए हैं, इसके अंदर से हमने क्या करना है? एक एक्शन डिस्पैच करना है। ये जो लफ्ज डिस्पैच है ना, कल मैंने कहा था कि एक्शन परफॉर्म करना और एक्शन डिस्पैच करना, यानी कल से मेरा लास्ट लेक्चर में, ये दो अलग अलग बातें हैं। तो जिस तरह रिएक्ट रिडक्स का जो लाइब्रेरी है वो यूज सेलेक्टर की हुक देती है, ऐसे ही एक और हुक देती है यूज डिस्पैच की। ठीक है, ये यूज डिस्पैच क्या करता है कि आप सिंपली यहाँ पे आए और यहाँ पे करें जी यूज डिस्पैच, और इस ये यूज डिस्पैच क्या है? बिल्ट इन हुक है। अब ये हुक क्या लेती है? ये बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो ये देखिएगा डिस्पैच के अंदर क्या होगा। डिस्पैच के अंदर क्या है? एक्शन, और एक्शन क्या है? बेसिकली ऑब्जेक्ट है। तो मैं यहाँ पे यूज डिस्पैच में ऑब्जेक्ट पास करूंगा, और इस ऑब्जेक्ट में दो प्रॉपर्टीज हैं। एक क्या है? टी वाई पी ई, टाइप, और ये टाइप कौन सी है? डिपॉजिट की। जब कांस्टेंट लिखते हैं तो कोशिश करते हैं कि नॉर्मली कांस्टेंट कैपिटल, ये कन्वेंशन है, जरूरी नहीं है, लेकिन कांस्टेंट को कैप्स में लिखते हैं। और दूसरी चीज क्या थी? पेलोड। रिडक्स की अपनी टर्मिनोलॉजी में यहाँ क्या चीज है? लेट मी शो यू। एक टाइप है, वो मैंने दे दी डिपॉजिट, दूसरी क्या है? पेलोड। तो अभी हमारे पास पेलोड है कुछ नहीं, हम इस प्रॉपर्टी को स्किप कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं, वापस आएंगे इस पे। करोगे बात? अच्छा, नॉर्मली जब आप यूज डिस्पैच करते हैं तो आपको पता है कि हुक को कॉल करने का एक स्पेसिफिक तरीका है, और ये तरीका ये नहीं है जिस तरह हम फंक्शन, ये तरीका नॉर्मल फंक्शन को कॉल करने का। तो हम इस यूज डिस्पैच को यहाँ से काटेंगे, और जिस तरह हम ये करते हैं ना हुक्स को, ये तरीका, ठीक, और फिर हम इसको एज अ कॉल यहाँ पे करेंगे। दैट्स द प्रॉपर वे। यूज डिस्पैच, और ये हमें फंक्शन रिटर्न करेगा, हम उस फंक्शन को कॉल करके यहाँ से क्या पास कर रहे हैं? एक ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब जब मैं कॉल करूंगा हैंडल डिपॉजिट, ये मेरा फंक्शन ये कॉल होगा, और ये क्या करेगा? एक्शन डिस्पैच। और एक्शन में दो प्रॉपर्टीज होती हैं, तो मैं फिलहाल एक भेज रहा हूँ, पेलोड इसके बाद समझाऊंगा, पहले सिंपल तो समझ आए पूरा। इनमें पहला ये पूरा डायग्राम का फ्लो कंप्लीट कर लूं, फिर अब सेम काम ये डिस्पैच, ये भी डिस्पैच ही करेगा, लेकिन यहाँ क्या चीज चेंज हो जाएगी? एक्शन चेंज हो जाएगा। अब ये बेसिकली क्या है? एक्शन है।
और एक्शन को लेके कौन जाएगा? डिस्पैच। कहाँ लेके जाएगा? रिड्यूसर के अंदर। रिड्यूसर कहाँ पे है? स्टोर में। बात मुक्ति जाके स्टोर पे ही है, ठीक है? लेट्स सी। अब जब मैं डिपॉजिट पे क्लिक करूंगा तो एक्शन डिस्पैच कौन सा होगा? अब कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कि हमने कहीं कोई कंसोल कहीं कोई चेक पॉइंट लगा के चेक नहीं किया। तो मैं वापस आता हूँ। आई एम सपोजिंग कि जब हैंडल डिपॉजिट कॉल होगा तो डिस्पैच होके एक्शन, डिस्पैच का एक्शन कहाँ जाएगा? रिड्यूसर के अंदर। कम बैक टू द रिड्यूसर। यहाँ पे वो जो पहली तो यहाँ पे क्या रिसीव होगा? बेसिकली इनिशियल स्टेट, वो तो ऑलरेडी मिल रही है इसको। यहाँ पे क्या रिसीव होगा? मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कंसोल सॉरी कंसोल डॉट लॉग और ये एक्शन। अब मैं यहाँ पे इसको कंसोल करके डिपॉजिट करूंगा तो मेरे पास ऑब्जेक्ट आया। ये देखने वाली चीज है भाईजान। मेरे पास ऑब्जेक्ट आया डिपॉजिट का और विदड्रॉ किया तो क्या आया? विदड्रॉ का। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के साथ पेलोड भी भेज दूं, क्योंकि भेजूंगा बाद में, पेलोड इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 10 है। पेलोड का मतलब कुछ भी डेटा, अरे भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है। पेलोड का मतलब ही क्या होता है? ज्यादा फारसी जुबान में। आप पीआईए में दुबई से इस्लामाबाद आते हैं, आपके कोई भाईजान या कोई चाचा मामा ताया, तो अपने साथ क्या लाते हैं? पेलोड। ठीक है, मतलब जाहिर है जिधर जा रहे हैं उनके लिए कुछ, तो पेलोड का मतलब अपने साथ क्या है? कुछ सामान भी लेके जाना। दिस इज व्हाट डेटा। अब वो सामान क्या हो सकता है? कुछ भी। अजीम साहब ने मैक की रिक्वेस्ट की हुई है, ठीक है, हमने वो आई मीन कोई मोबाइल की रिक्वेस्ट की हुई है, आप तो मतलब समथिंग, पेलोड में भी एनीथिंग और एनी डेटा। तो इस केस में मैं 10 दे रहा हूँ। वैसे ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट होगा तो सिंपली क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा। अरे भी हो सकती है, अरे होगी तो क्या होगा? ये हो जाएगा। और उसके अंदर फिर अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी। जितनी कॉम्प्लेक्सिटी, जो डाटा फॉर्मेट है वो जैसा हमने पढ़ा हुआ स्टैंडर्ड वो पेलोड। यस। और यहाँ भी मैं अगर पेलोड भेज दूं, नॉर्मली जो कीज है ना, टाइप और पेलोड, ये भी चेंज हो सकती, डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन कन्वेंशन ये है थ्रू आउट रिडक्स में, आप टाइप और पेलोड ही देखें तो की ये रखें डेटा, और आगे उसकी जो स्ट्रिंग है उसका नाम कुछ भी दे दें। दैट्स टोटली अप टू यू। तो मैं कह रहा हूं कि जब विदड्रॉ का एक्शन डिस्पैच हो तो पेलोड 20 हो और टाइप विदड्रॉ हो। लेट्स सी इट इन एक्शन। मैंने डिपॉजिट किया तो उसने पूरा ऑब्जेक्ट दिया, टाइप डिपॉजिट पेलोड 10। मैंने विदड्रॉ किया तो टाइप विदड्रॉ पेलोड 20। इसका मतलब ये है कि मेरी, सॉरी मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ, मेरी ये जो चीज है अब ये कहां तक पहुंची है कि मैं इनिशियली इनिशियल स्टेट को यहां डिस्प्ले करवा रहा हूं, फिर मैं ये एक इवेंट हैंडलर लिखा, उस इवेंट हैंडलर ने एक्शन डिस्पैच किया, और एक्शन किस शक्ल में है वो आपको पता है। वो जब डिस्पैच हुआ तो जो रिड्यूसर का सेकंड आर्गुमेंट था वो क्या ले रहा था? एक्शन ही ले रहा था। अब जरा सुनिएगा, पहला आर्गुमेंट तो ऑलरेडी यहां से ले रहा है ना स्टेट में, और वो स्टेट क्या है? 0 है। अब रिड्यूसर रिटर्न्स द अपडेट स्टेट। रिमेंबर माय स्टेटमेंट, रिड्यूसर रिटर्न्स द अपडेटेड स्टेट। अब वो स्टेट को अपडेट, उसको क्या पता क्या अपडेट करके क्या कर रहे हैं, तो वो कौन बताएगा कि अपडेट करने में प्लस करना है या माइनस करना है, डिपॉजिट करना है या विड्रॉ करना है, तो वो कौन बताएगा? एक्शन के अंदर टाइप की प्रॉपर्टी, यानी अमाउंट डिपॉजिट करनी है या विड्रॉ करनी है, ये कौन बताएगा? एक्शन के अंदर आने वाली टाइप की प्रॉपर्टी, क्योंकि एक्शन टाइप या विड्रॉ होगा। ठीक है, सो नाउ, जी जी बिल्कुल रिकॉर्ड है। अब यहाँ पे आएंगे तो ये जो एक्शन है कंसोल के लिए, मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे आप लगाएंगे बिल बिल्कुल। मैंने यहाँ लगाया स्विच और यहाँ पे रखा एक्शन, और एक्शन पूरा नहीं चाहिए, मैं सिर्फ यहाँ पे किसको कंपेयर करूंगा? एक्शन डॉट टाइप। और स्विच में आपको पता है, अगर आप सिंटैक्स पता है तो आपको पता है केसेस होते हैं स्विच के। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर एक्शन की टाइप डिपॉजिट हो तो क्या रिटर्न करूं, और अगर एक्शन की टाइप जो है
हो, विथड्रॉ हो, तो क्या रिटर्न करो? सेंस ये मैंने कहा था कि रिड्यूसर मेरा इनकम्प्लीट है, अब कंप्लीट हो गया है। अच्छा अभी भी थोड़ा-सा रहता है। मैंने कहा जी कि जब एक्शन की टाइप डिपॉज़िट हो, तो स्टेट में एक्जिस्टिंग स्टेट लो, उसमें 10 ऐड करो और अपडेटेड स्टेट रिटर्न कर दो। तो जब मैंने कहा था कि रिड्यूसर टेक्स द एक्जिस्टिंग स्टेट एंड एक्शन टाइप एंड इट रिटर्न्स द अपडेटेड स्टेट, तो यही अपडेटेड स्टेट है। एक्शन टाइप वो डिसाइड करेगा कि क्या डिपॉज़िट है, व्हाई इट इज़ नॉट गेटिंग हाइलाइटेड। अगर एक्शन डॉट टाइप डिपॉज़िट है तो ये इसके साथ मैच होगा, तो यहीं से रिटर्न कर जाएगा। जब आपको पता है कि रिटर्न आता है, तो वो फंक्शन मज़ीद आगे नहीं चलता, वहीं से रिटर्न हो जाता है। तो इसका मतलब जहाँ से जब रिटर्न होगा तो इट टेक्स एक्जिस्टिंग स्टेट। एक्जिस्टिंग स्टेट क्या है? 0। क्या ऐड करेगा? तो अपडेटेड स्टेट क्या रिटर्न करेगा? 10। अब जब ये डिपॉज़िट का एक्शन मैच नहीं होगा, तो क्या मैच होगा? विथड्रॉ मैच होगा। तो जब विथड्रॉ मैच होगा, तो व्हाट वी आर सपोजिंग -20 विथड्रॉ का मतलब क्या है? आप निकाल रहे हैं ना, बैलेंस निकाल रहे हैं। कभी ऐसा होता है कि आपने 10,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट से निकाले और उसने 10,000 और डाल दिए हों? पागल हो गया है? ठीक है? तो विथड्रॉ का मतलब क्या है? टेक द एक्जिस्टिंग स्टेट एंड रिटर्न द अपडेटेड स्टेट, व्हाटएवर दैट अपडेटेड स्टेट इज। इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है, जो कुछ भी है। क्लियर? और अगर ये कुछ ना हो, यानी एक्शन ना तो विथड्रॉ हो, ना ही डिस्पैच हो, तो फिर डिफॉल्ट कर दो। और डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि जो स्टेट इनिशियल थी वैसे ही रिटर्न कर दो। यानी इनिशियल स्टेट ही रिटर्न करने का मतलब क्या है कि कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ। ठीक है, एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं। तो एक एक्शन परफॉर्म हुआ है और वो कौन सा था? दूसरा परफॉर्म हुआ, वो कौन सा था? डिपॉजिट। वो सारा फ्लो चल रहा है, ये पूरी डायग्राम चल रही है और आपको क्या नजर आ रहा है कि सिर्फ हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं। हालांकि बटन पे क्लिक करने पे अब जरा अगर आप गौर से देखें बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। इस डायग्राम की अब कंप्लीशन हो गई है जी। बिहाइंड द सीन ये चल रहा है कि सबसे पहले इनिशियल स्टेट की वैल्यू कहां से ली जा रही है? ठीक। और जब यहां से कोई एक्शन ट्रिगर हो रहा है तो इवेंट हैंडलर कॉल हो रहा है। डिस्पैच में दो चीजें जा रही हैं। डिस्पैच एक ऑब्जेक्ट डिस्पैच करेगा जिसके अंदर दो चीजें पड़ी होंगी और वो कौन सी होंगी? टाइप एंड पेलोड। अब यहां से ये जाएगा किधर? रिड्यूसर में। इनिशियल स्टेट तो एक्शन में नहीं आएगी ना, तो ये रिड्यूसर इनिशियल स्टेट कहां से लेगा? ये एरो देख रहे हैं, इनिशियल स्टेट। और बेसिकली ये इनिशियल स्टेट खुद कहां पड़ी हुई है? स्टोर के अंदर ही। ठीक। और यस, नहीं इधर यू सिलेक्टर का काम नहीं, यू सिलेक्टर का तो इधर है। हम इधर से घूम के इधर पहुंच जाए भाई, रिवर्स ना जाए ना आप। ठीक है। अब यहां से एक चीज तो ये क्या ले रहा है? एग्जिस्टिंग स्टेट। दूसरी चीज कहां से ले रहा है? वो एक्शन से ले रहा है, विच इज द टाइप। और उस टाइप की बेस पे ये डिसाइड कर रहा है कि यार मुझे डिपॉजिट करना है या। तो जो भी टाइप होगी एक्शन डॉट टाइप स्विच के अंदर जाके मैच होगा। जो भी स्ट्रिंग मैच होगी यहां से वो कॉरेस्पॉन्डिंग। और ये मैंने पहले बताया कि आपके एक टिपिकल एप्लीकेशन में बहुत सारे रिड्यूसर्स होते हैं। अभी बताएंगे, मतलब अभी तो मैंने पहला एक फ्लो बताया ना आपको। रिडक्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी कंप्लीट आ गई है, तो अब जब जब रिड्यूसर बनाऊंगा, जब जब जो हरकत करूंगा आपके सामने ही करूंगा। तो यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई है जी। तो अब अगली चीज, ये सारा धंधा शुरू क्यों किया था हमने? रिडक्स कंप्लीट हो गया, यानी रिडक्स का बेसिक फ्लो कंप्लीट हो गया। ये सारा धंधा शुरू क्यों किया था हमने? डेटा शेयरिंग विदाउट स्टेट लिफ्टिंग एंड प्रॉप्स ड्रिलिंग। जरा आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करें। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आप कोई भी स्टेट कहां से चेंज कर रहे हैं, जरा अपनी ऐप का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। आप कोई भी स्टेट कहां से जाके चेंज कर रहे हैं? बैंक के अकाउंट से। हमारी ऐप का स्ट्रक्चर ये है। ऐप का कंपोनेंट, ऐप के कंपोनेंट में एक है ऐड न्यू ब्लॉग वाला कंपोनेंट।
हमारी पूरी ऐप को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं। ये जब इस पे क्लिक करते हैं तो ये खुलता है। इसी ऐप के अंदर रेंडर हो रहा है क्या? एडमिन का कंपोनेंट। इसी ऐप के अंदर क्या रेंडर हो रहा है? रजिस्टर का कंपोनेंट। इसी ऐप के अंदर ब्लॉग लिस्टिंग, यानी ये जो आपका एडमिन है इसमें क्या शो हो रही है? ब्लॉग लिस्ट। रजिस्टर के अंदर कुछ नहीं शो हो रहा, और वगैरह वगैरह इस तरह से ग्रो कर सकता है। अब इसी ऐप के अंदर कंपोनेंट रेंडर हो रहा है क्या? कौन सा? बैंक का। इसी ऐप के अंदर, बल्कि हेडर इधर नहीं है, हेडर हर एक पे है। तो यूं समझे कि इससे ऊपर इधर क्या है? हेडर है। इधर भी क्या है? हेडर है। इधर भी क्या है? आपका जो डिपॉजिट और विड्रॉ का बटन है वो कहां शो हो रहा है? वो कहां है? यानी आप जो भी एक्शन परफॉर्म करेंगे वो किस कंपोनेंट से करेंगे? बैंक के कंपोनेंट से। जो ये सारा धंधा करने का मकसद था कि आप यहां से करें, और वो जो बैंक अकाउंट 10 और यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है वो फिलहाल उसी कंपोनेंट में हो रहा है जिस कंपोनेंट में स्टेट चेंज हो रही है। अब मुझे यही वाला डेटा, यानी दिस वन, जो भी यहाँ पे है, 0 है, 10 है, 15 है, इसको मुझे उठा के कहां लेके जाना है? मिसाल के तौर पे हेडर के अंदर। कहां लेके जाना है? तो टेक्निकली नॉर्मली मुझे क्या करना पड़ता है? यहां से मैं इसको अप करता, ये तो एक लेवल है ना, बदकिस्मती से हमारी एप्लीकेशन छोटी है, ये 10 लेवल्स बेशक हो जाए, तो आपको कहीं भी स्टेट लिफ्टिंग, ड्रिलिंग, पहले लिफ्टिंग करनी पड़ती है और फिर ड्रिलिंग करनी पड़ती है। अब ये काम नहीं करेंगे। ये हेडर, ये कोई भी कंपोनेंट, इसको अगर डेटा चाहिए वही वाला, यानी ये वाला, तो ये क्या करेगा? ये स्टोर साइड पे बना हुआ है जो कि हमारी एप्लीकेशन से बाहर है, इंडिपेंडेंट है, लिंक जरूर है लेकिन है इंडिपेंडेंट। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये क्लिक करने पे एक्शन डिस्पैच होगा। वो एक्शन डिस्पैच होके कहाँ जाएगा? स्टोर में। तो स्टोर की एग्जिस्टिंग वैल्यू को क्या कर देगा? अपडेट कर देगा। मिसाल के तौर पे 0 को क्या कर देगा? 10 कर देगा। अब ये स्टोर से जिस जिसने वैल्यू ली होगी ये हर जगह पे खुद ही अपडेट कर देगा, यानी ये 10 की वैल्यू यहाँ भी अपडेट कर देगा और ये 10 की वैल्यू यहाँ भी वापस क्या कर देगा? इसमें सर डेटा फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ही है, ये फॉर एग्जांपल स्टोर में जो डेटा पड़ा हुआ है और हमने फॉर एग्जांपल अगर किसी और में चीज की एक नाम है उसमें फिर हमें अगर स्टेट चाहिए हुई तो हम यूज सिलेक्टर रख के वहां से यस, जिस जिस जगह, बिल्कुल ऐसी, जिस जिस यूआई के कंपोनेंट में आपको स्टोर से डेटा चाहिए, लेट मी डू दैट। यहाँ पे मैं काउंटर का, या यहाँ पे मैं बैलेंस का एक फील्ड बनाता हूँ हेडर पे। सॉरी, एक मिनट, मैं चेंज यहाँ से करूंगा, यहाँ पे भी चेंज होगा, यहाँ पे भी चेंज होगा, और जिस जिस जगह पे ये कंपोनेंट यूज होगा, ये स्टोर का डेटा यूज होगा वहां पे। अब पूछे। सेम जो ये हमने फंक्शनैलिटी लिखी है, फंक्शनैलिटी अगर बनानी हो वो हम दोबारा से वो बनाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल ये डिपॉजिट विड्रॉ किसी और पेज पे ये फंक्शनैलिटी चाहिए तो वही हम सर्कल घुमाएंगे दोबारा, मतलब पेज और वो सारा कुछ भेजेंगे। अगर तो आप ये चाहते हैं ना कि आपके पास ये जो एक्शन डिस्पैच करने हैं वो आप किसी डिफरेंट कंपोनेंट से करेंगे, तो फिर ऑब्वियसली वहां भी यूआई तो बनाएंगे ना, क्योंकि एक्शन तो डिस्पैच करना ही है, तो फिर वहां से एक्शन डिस्पैच करेंगे। नॉर्मली होता ही है कि जब आप करते हैं ना ऐड टू कार्ट किसी भी शॉपिंग वेबसाइट पे, फिर आप जिस मर्जी पेज पे मूव कर जाएं आपका कार्ट का स्टेट तो वही रहता है ना। ये एक रफ सी एग्जांपल है अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं, मेरे कार्ट में क्या है? 0 है ना इस वक्त। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं इस कैटेगरी में जाता हूँ, यहाँ से करता हूँ ऐड टू कार्ट। ठीक है, ये करने लगा हूँ ना, मैं अपने कंपनी में ये करने लगा हूँ, ये हो गया। अब आप जिधर मर्जी चले जाएं, वो वैल्यू तो उधर ही है भाई, यहाँ आ जाए, यानी मैं 4-5 दफा पेन चेंज कर चुका हूँ, वो उधर ही है। अब आपको पता है ये कंपोनेंट मेन लिस्टिंग के पेज के अंदर, मेन पेज के अंदर लिस्टिंग का कंपोनेंट था, लिस्टिंग के अंदर कार्ड का कंपोनेंट था, कार्ड के अंदर डिटेल का कंपोनेंट था, वहां से एक्शन ट्रिगर हुआ और कितने लेवल स्टेट अप हुई है, और फिर जाके वापस ड्रिल हुई है हेड में। अभी जस्ट फ्लो समझे, मैं पूरा प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा, बड़ा मजा आएगा आपको। अभी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ये काम अब मैं यहाँ करने लगा हूँ, मतलब समवट सिमिलर, नॉट एग्जैक्ट। जब मैं ई कॉमर्स की वेबसाइट में मूव करूंगा तो फिर इसका बना के दिखाऊं। तो अब मैं यहाँ से चेंज करूंगा,
किधर? चीजें तो ये पे नाउ टू सेल इज अच्छा अच्छा वो अभी अगला काम भी बड़ा है ना, सारे एड्रेसेस वगैरह भी देने हैं तो बिल तुम दे दो तो मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ, मुझे कोई मुझे कोई इशू नहीं है। एनीवे, सो हम जब अपना बनाएंगे ना, हम अपने में पे नाउ करेंगे, ठीक है। अब पहली बात तो ये है कि ये जो स्टेट डिस्प्ले उसी कंपोनेंट में हो रही है जिसमें एक्शन डिस्पैच हो रहा है, तो मैं इसको हेडर में भी स्टेट यहां भी कर देता हूँ और किसी और कंपोनेंट में भी कर देता हूँ। मैं हेडर में आया और यहाँ पे मैंने एक नई यूएल बनाई, इसमें से बाकी सब कुछ हटा दिया और इसको एमएस कर दिया और इसको $0 कर दिया, ठीक। इस पे जो राउट लगा हुआ है उसको मैं हटा देता हूँ। अब आपको पता है कि ट्री में बैंक कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और हेडर कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये जो चीज यहाँ आ रही है, ये यहाँ भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, और ये जहां कहीं और भी अगर किसी भी कंपोनेंट में हो तो ये वहां भी क्या होनी चाहिए, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले इसको जरा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। पहली बात तो ये है कि आपको किस कंपोनेंट में डेटा चाहिए, हेडर में, तो कहां से डेटा लाएंगे, स्टोर से लाएंगे। स्टोर से लाने के लिए क्या तरीका है, इंपोर्ट यूज सेलेक्टर, और अगला काम आपको तो पता ही है, ये जरूरी नहीं स्टेट नाम होने, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। नहीं, डिस्पैच वहीं से करना है जहां से आपने कोई एक्शन परफॉर्म करना है। यहाँ तो सिर्फ आपको डेटा चाहिए, नो नीड टू डिस्पैच। यस, इनिशियल नहीं, सिर्फ स्टेट चाहिए, क्योंकि वो जो अपडेट होगी तो ऑटोमेटिक रिडक्स अपडेट करेगा उसको, ठीक है। ठीक है, वंस अगेन सारा कुछ करने के बाद भी इट्स स्टिल अ वेरी बेसिक। फ्लो तो समझ आएगा। एग्जैक्टली, फ्लो समझ आ गया। इट्स वेरी बेसिक बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि यू गॉट ऑल द कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, अब मुझसे आप अगर सवाल पूछे ना, ये सवाल आप अगले हफ्ते पूछेंगे तो इसका सही जवाब समझ आएगा कि जी आपने डायरेक्ट टूल किट क्यों नहीं स्टार्ट करवाई। डायरेक्ट टूल किट में इस तरह से अंदर कहीं भी नहीं जाया जाता। मैंने क्या बोला था शुरू में कि टूल किट को उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया है, इस सारी फंक्शनैलिटी को यूजर से हिडन कर दिए, डेवलपर से, यानी रिडक्स टूल किट बहुत आसान कर दिया, इससे भी आसान, लेकिन उसके अंदर जाके आपको कॉन्सेप्ट खूब के नहीं समझाएगा, वो ऊपर ऊपर से सारा कुछ कर देगा, बिहाइंड द सीन यही चल रहा होगा, तो फिर यूज नहीं कर सकेंगे सही तरह से। अगर आपको HTML CSS की डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है तो फिर बूटस्ट्रैप को यूज करते हुए भी आप समझेंगे यार अंदर क्या चल रहा है, वही साहब। तो रिडक्स टूल किट को इन्होंने आसान कर दिया है और एब्स्ट्रैक्ट भी कर दिए कि आप उसकी डेप्थ में जाके सब कुछ खुद नहीं करना पड़ेगा। आधे से ज्यादा काम रिडक्स टूल किट में खुद ब खुद हुए हुए, यानी वहां जाके मैं कहूंगा जी यहाँ से एक्शन डिस्पैच हो रहा है तो आपको एक्शन का ऑब्जेक्ट कहीं भी नहीं दिखेगा, ना खुद आप एक्शन बनाएंगे, वो अंदर ही अंदर एक्शन बन जाएगा। तो जब तक आपको यही नहीं पता होगा यार एक्शन बुला क्या है, तो जब खुद बन जाएगा तो कैसे पता लगेगा यार ये केड़ा एक्शन है, किधर से जा रहा है, कहां से जा रहा है, हम तो कहीं नजर नहीं आ रहा। एग्जैक्टली exactly. तो रिडक्स कोर वाज इंपॉर्टेंट। मुझे एक आध लेक्चर गालिबन और चाहिए इसके लिए, क्योंकि अभी तक हमने पेलोड को नहीं देखा। चले देख लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। अभी तक ये जो पेलोड हम भेज रहे थे ना, इसको हमने कहीं भी यूज नहीं किया। ये क्या हो गया यार, ये वो इधर क्लिक हो गया गलती से मेरे ख्याल में। तो अभी तक हम पेलोड को कहीं भी, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा इससे जान छुड़ाने के लिए। नहीं होगी इसमें, अभी भाईजान ठंक पे तो गए नहीं हम, ठंक, रिडक्स ठंक एसिंक्रोनस एक्शंस, लेकिन वो बैकएंड के साथ करवाऊंगा, क्योंकि एसिंक्रोनस एक्शंस पहले हम एसिंक्रोनस एक्शंस ही होते हैं नेटवर्क कॉल्स या आउटर कॉल्स,
वो पहले हम अपनी बैकएंड की एपीआईज पढ़ेंगे तो फिर एसिंक्रोनस एक्शंस परफॉर्म करेंगे ना। लेकिन रिडक्स अगर आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो बस थंक को इतना औखा काम नहीं हो, एक एक क्लास की मार है। मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा से ज्यादा अगले हफ्ते की एक क्लास लूंगा मैं बस इसको पैचअप करने के लिए, उसके बाद बैकएंड स्टार्ट हो जाएगा। एनीवेज, पेलोड को अब तक हमने कहीं देखा भी नहीं है, पास जरूर कर रहे हैं, यूज नहीं किया। ये वही हिसाब है कि दुबई से भाई साहब सामान ले एयरपोर्ट पे छोड़े समझ आइए, तो पेलोड हम भेज रहे हैं लेकिन आगे उसको यूज, तो फिर मकसद क्या है भेजने का? तो पहले मैंने कहा नहीं था ऑप्शनल है, या तो इसको ड्रॉप ही कर दें, अगर यूज नहीं करना तो इसको छोड़ ही दें। लेकिन अगर यूज करना है तो अब टाइप यानी इस एक्शन में दोनों चीजें आ रही हैं, टाइप पेलोड। एक्शन तो ओवरऑल ऑब्जेक्ट का नाम है ना, उसके अंदर टाइप और पेलोड दो चीजें। तो मैं ये चाह रहा हूं कि यार ये 10 यहां हार्ड कोड ना करूं, बल्कि क्या करूं, एक्शन डॉट पेलोड। अब जो वैल्यू पेलोड में पास करूंगा उतने का इंक्रीमेंट होगा। यानी पहले मैं यहाँ 10 हार्ड कोड यहाँ कर रहा था ना, यहां से नहीं करूंगा, कहां से करूंगा, वहां से जो वैल्यू भेजूंगा पेलोड के तौर पे यहाँ पे वो हो जाएगा। पहले एक बात कंप्लीट होने देना, फिर एक और बात करनी अब मैं पेलोड विथड्रॉ के वक्त कितना भेज रहा था, 20, तो डिक्रीमेंट कितना हो रहा है 20, और इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, क्योंकि डिपॉजिट के वक्त कितना पेलोड भेज रहा था 10, और विथड्रॉ के वक्त कितना भेज रहा था 20। समझ आई बात? 6 एक्शंस होंगे तो 6 का 6 अपना डिफरेंट पेलोड हो सकता है। भाई एक जहाज में 6 बंदे आ रहे हैं, तो तुमने लैपटॉप मंगवाया हुआ है, मैंने मोबाइल मंगवाया, तो एक ही पेलोड तो नहीं होगा ना सबका, ठीक है? पता नहीं वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, मेरी एग्जांपल्स को बहुत ही कोई लतीफा ना समझे, लेकिन आई मीन मेरा पर्पस ये है कि आपको समझाना, ठीक है? अब अगला काम है, यार हम पेलोड को हार्ड कोड क्यों कर रहे हैं? पेलोड को हार्ड कोड क्यों कर रहे हैं? तो हम ये काम भी कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स बनाइए, आप करेंगे, और फिर यहाँ पे जो वैल्यू यूजर दे वही वैल्यू बतौर पेलोड भेजे। ये और डायनामिक हो गया कि जो वैल्यू यूजर दे उसको यूजर से पिक, इनपुट बॉक्स से पिक करके लोकल स्टेट में डालें, और फिर यहाँ एक्शन डिस्पैच करते वक्त हार्ड कोड ना दें, बल्कि मिसाल के तौर पे const val at val any नंबर या एनी वैल्यू को मैं कह रहा हूँ, यूज स्टेट इज इनिशियली 0, यूज स्टेट आ गया, ठीक। अब मैं ये कहता हूँ जी कि यहाँ पे ऑन चेंज दिस 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 दिस, मेरे ख्याल में पता है ये आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, p डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और अब ये सारी चीजें कहाँ आ जाएंगी, वैल में, और यहाँ से ये क्या पास करें, पेलोड पे वैल पास करें, और इस पेलोड पे भी क्या करें, वैल पास करें। अब यहाँ से आप क्या दें, 30 डिपॉजिट, ठीक। अच्छा, अब एक और मसला आ रहा है, यहाँ से मैं दूं 600, तो डिपॉजिट क्या करेगा? अब मसला क्या आ रहा है, मसला आ रहा है कि वो कनकैटिनेट कर रहा है, वो ऐड नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई और वैल्यू दूं दिस, वो कनकैटिनेट कर रहा है, तो इसकी वजह क्या है? आपको पता है कि इनपुट या टेक्स्ट फील्ड से जो भी वैल्यू ली जाती है वो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। समझ आई है ना कि नहीं? इसको अगर मैं, यानी ये जस्ट मैं आपको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, इसको नंबर बना दूं, हाँ, और इसको भी नंबर बना दूं, ये और डायनामिक हो गई है। 600 तरीके हैं भाई, अच्छा आइडिया है। गूगल का वो वॉइस असिस्टेंट यूज करके आप अपने प्रोजेक्ट में उसको इंटीग्रेट करें, पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस भाईजान। हम कभी भी नहीं कहते कि ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, हमारी लिमिटेशन खत्म हो सकती है, इधर पॉसिबिलिटीज की नहीं दैट्स काइंड ऑफ, आई मीन, अब आपको समझ आ गया पेलोड क्या है। अब और पेलोड भी डायनामिक हो गया कि आप जो मर्जी जिधर मर्जी से वैल्यू लें उसको भेज दें स्टोर में, और स्टोर को मतलब आपकी
अब तक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रिडक्स में स्टोर के साथ कम्युनिकेशन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। थैंक यू, विल सी यू टुमारो। चलिए दोनों अपलोड करेंगे। सर स्विच एक्सप्लेन कर रहे हैं।